नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। जनमेजय ने पूछा, मुनिवर, कृपया करके बताइए कि जिस समय महामना पांडवगण द्वैतवन में रहते थे, उस समय हस्तिनापुर में महान धनुर्धर धृतराष्ट्रपुत्र सूतपुत्र कर्ण, महाबली शकुनी, भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य ने क्या किया? वैशंपायन जी बोले, राजन, दुर्योधन के लौट आने पर पितामह भीष्म ने उससे कहा, वत्स, जब तुम द्वैतवन को जाने के लिए तैयार हुए थे, उसी समय मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारा वहां जाना अच्छा नहीं प्रतीत हो रहा, किंतु तुम वहां चले ही गए। वहां शत्रुओं के हाथ से तुम्हें बंधन में पड़ना पड़ा और फिर धर्मज्ञ पांडवों ने ही तुम्हें उनसे छुड़ाया। इससे तुम्हें लज्जा नहीं आई? देखो, उस समय सारी सेना और तुम्हारे भी सामने ये सूतपुत्र कर्ण गंधर्वों से डरकर भाग गया था। उस समय तुमने महात्मा पांडव और दुर्बुद्धि कर्ण का पराक्रम भी देखा ही होगा। ये कर्ण तो धनुर्वेद, शूरवीरता या धर्म में पांडवों के चौथाई हिस्से के बराबर भी नहीं है। अतः इस कुल की वृद्धि के लिए मैं तो पांडवों के साथ संधि कर लेना ही अच्छा समझता हूं। जनमेजय, भीष्म के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन हंसकर शकुनी के साथ चल दिया। उसे जाते देखकर कर्ण और दुशासन आदि भी उसके पीछे चल दिए। उन्हें अपनी बात पूरी सुने बिना ही जाते देख भीष्म जी भी अपने घर को चले गए। उनके जाने पर धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन फिर उसी स्थान पर आकर अपने मंत्रियों से परामर्श करने लगा कि हमारा हित किस प्रकार हो और अब हमें क्या करना चाहिए। उस समय कर्ण ने कहा, राजन सुनिए, मैं आपसे एक बात कहता हूं। भीष्म सदा ही हमारी निंदा करते रहते हैं और पांडवों की प्रशंसा करते रहते हैं। आपसे द्वेष करने के कारण उनका मेरे प्रति भी द्वेष हो गया है और आपके आगे वे मेरी नाना प्रकार से निंदा करते हैं। सो मैं भीष्म के उन शब्दों को सहन नहीं कर सकता। आप मुझे सेवक, सेना और सवारी देकर पृथ्वी को विजय करने की आज्ञा दीजिए। आपकी विजय अवश्य होगी। मैं शस्त्रों की शपथ लेकर सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ। जिस भूमि पर 4 बलशाली पांडवों ने मिलकर विजय पाई है, उसे मैं आपके लिए अकेला ही जीत लूंगा, इसमें संशय नहीं है। खोटी बुद्धि वाला कुरुकुलाधम भीष्म मेरे इस पराक्रम को अपनी आंखों देखे। जो अनिंदनीय की निंदा और अप्रशंसनीय की प्रशंसा करता है, वह भीष्म मेरा बल देख ले और अपने आप को धिक्कारे। जनमेजय, कर्ण के ये शब्द सुनकर दुर्योधन ने अत्यंत प्रेम से कहा, वीर कर्ण, तुम सदा ही मेरा हित करने के लिए उद्यत रहते हो। यदि तुम्हें निश्चय है कि मैं अपने सारे शत्रुओं को परास्त कर दूंगा, तो तुम जाओ और मेरे मन को शांत करो। राजन, दुर्योधन के ऐसा कहने पर कर्ण ने अपनी दिग्विजय यात्रा के लिए सभी आवश्यक वस्तुएं तैयार करने की आज्ञा दी। फिर शुभ मुहूर्त देखकर मांगलिक द्रव्यों से स्नान कर शुभ नक्षत्र और तिथि में कूच किया। उस समय ब्राह्मणों ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके रथ की घरघराहट से तीनों लोक गूंज उठे। हस्तिनापुर से बड़ी भारी सेना के साथ चलकर पहले महान धनुर्धर कर्ण ने राजा द्रुपद की राजधानी को घेरा और बड़ा भीषण युद्ध करके वीर द्रुपद को अपना आश्रित बना लिया। उससे कर रूप में उसने बहुत सारा स्वर्ण, चांदी और भांति भांति के रत्न लिए। उसके पश्चात जो राजा द्रुपद के अधीन थे, उन्हें जीतकर उनसे भी कर लिया। फिर वहां से चलकर वह उत्तर दिशा में गया और उधर के सब राजाओं को हराया। महाराज भगदत्त को जीतकर वह शत्रुओं से लड़ता लड़ता हिमालय पर चढ़ गया। इस प्रकार उस ओर के सब राजाओं को जीतकर उसने नेपाल देश के राजाओं को भी परास्त किया। फिर हिमालय से नीचे आकर पूर्व की ओर धावा किया और उस ओर के अंग, वंग, कलिंग, शुंडिक, मिथिला, मगध, कर्कखंड, आवशीर, योध्य और आहिक्षत्र आदि राज्यों को जीतकर अपने वश में किया। उसके पश्चात उसने वत्स भूमि को जीता और फिर केवला, मृत्तिकावती, मोहनपत्तन, त्रिपुरी और कोसला आदि पुरियों को भी अपने अधीन किया। उन सबको जीतकर
और उनसे कर लेकर कर्ण ने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। उधर भी उसने अनेक महारथियों को परास्त किया। रुक्मी के साथ कर्ण का बड़ा घोर युद्ध हुआ, किंतु अंत में उसे भी कर्ण की इच्छानुसार कर देना पड़ा। फिर वह पांडे और श्रीशैल की ओर गया। वहां केरल, नील और वेणुदारीसुत आदि अनेक राजाओं से कर लेकर शिशुपाल के पुत्र को परास्त किया। उसके आसपास के जो राजा थे उन्हें भी उन महावीर ने अपने अधीन कर लिया। उसके पश्चात अवंती देश के राजाओं को जीतकर साम पूर्वक वृष्णिवंशियों को अपने पक्ष में किया और फिर पश्चिम दिशा को जीतना आरंभ किया। उस दिशा में जाकर उसने यवन और बर्बर राजाओं से कर लिया। इस प्रकार उसने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाओं में सारी पृथ्वी विजय कर ली। इस प्रकार सारी पृथ्वी को अपने वश में करके जब वह धनुधर वीर हस्तिनापुर आया तो राजा दुर्योधन ने अपने भाई, बड़े बूढ़े और बंधु बांधवों सहित अगवानी करके उसका विधिवत सत्कार किया तथा बड़ी प्रसन्नता से उसकी दिग्विजय की घोषणा कराई। फिर कर्ण से कहा, कर्ण, तुम्हारा मंगल हो। तुमसे मुझे वो मिला है जिसे मैं भीष्म, द्रोण, कृप और बाल्लिक से भी प्राप्त नहीं कर सकता था। वे सब के सब पांडव तथा दूसरे राजा तो तुम्हारे 16वें अंश की बराबरी भी नहीं कर सकते। जन्मेजय, तदनंतर हस्तिनापुर नगर में सब ओर बड़ा भारी कोलाहल मच गया। अनेक प्रकार के हाहाकार सुनाई देने लगे। राजन, कोई तो कर्ण की प्रशंसा करते थे और कोई उसकी निंदा। अन्य कितने ही राजा निंदा और प्रशंसा कुछ भी न करके मौन रहे। इस प्रकार शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ सूत पुत्र कर्ण ने पर्वत, वन, खुले स्थान, समुद्र, उद्यान, ऊंचे नीचे देश, पुर और नगर, द्वीप और जल युक्त प्रदेशों से युक्त सारी पृथ्वी को जीतकर थोड़े ही समय में समस्त राजाओं को वश में कर लिया और उनसे अटूट धनराशि लेकर वह राजा धृतराष्ट्र के समीप गया। धर्मज्ञ वीर कर्ण ने अंतःपुर में प्रवेश करके गांधारी सहित धृतराष्ट्र का दर्शन किया और पुत्र की भांति उसने उनके दोनों चरण पकड़ लिए। धृतराष्ट्र ने भी उसे प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया। भारत, तब से राजा दुर्योधन और सुबल पुत्र शकुनी युद्ध में कर्ण द्वारा पांडवों को पराजित हुआ ही समझने लगे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।